अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज क्लास में काम करवाते हुए कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, तो ये मैं आपको उनका सॉल्यूशन सेंड कर रहा हूँ, तो मतवजह रहिएगा। पहला क्वेश्चन जो था दैट वाज क्वेश्चन नंबर 11, और वो ये था कि आर टाइम्स R1 टाइम्स R2 टाइम्स R3 इज इक्वल टू डेल स्केयर। तो इसके लिए आपको थोड़े फार्मूले इनके जानने होंगे कि हर एक के क्या हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई कंटिन्यू, तो देखें आर का फार्मूला क्या है, ये होता है जी डेल ओवर एस। इसी तरह R1 का फार्मूला आपको जानना चाहिए, ये क्या होता है, डेल ओवर एस माइनस ए। इसी तरह R2 का फार्मूला क्या है, ये होता है जी डेल ओवर एस माइनस बी। R3 का फार्मूला क्या है, ये होता है जी डेल ओवर एस माइनस सी। अच्छा, इटसेल्फ डेल का फार्मूला क्या है, तो डेल के लिए फार्मूला होता है जी एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड टेकअप करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, आर है, R1 है, R2 है, R3 है, इन सब का प्रोडक्ट है। आर की वैल्यू पुट करेंगे जो कि होती है डेल ओवर एस। R1 की वैल्यू डेल ओवर एस माइनस ए। R2 की वैल्यू डेल ओवर एस माइनस बी। R3 की वैल्यू क्या है जी कि डेल ओवर एस माइनस सी। अब आप अगर इन तमाम का प्रोडक्ट लें तो ऊपर क्या बन जाएगा आपके पास, डेल स्क्वेयर, जबकि नीचे जो टर्म्स हैं वो आ जाएगी एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो आप ये जानते हैं अगर हम इस फार्मूले को यूज़ करें यहाँ, तो ये ऊपर रह जाएगा क्या, क्योंकि डेल 4 मरतबा है तो मैं इसको डेल स्केयर टाइम्स डेल स्केयर कर देता हूँ। तो ये आ गया डेल स्केयर इंटू डेल स्केयर। और जबकि ये जो नीचे वाली टर्म है सारी, इस सारी की जगह क्या आ सकता है, डेल स्केयर, क्योंकि एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये सारा का सारा किसके बराबर है, ये डेल के बराबर। अगर हम स्केयर लें तो उसकी जगह हम डेल स्केयर पुट कर सकते हैं। तो अगर इस डेल स्केयर को डेल स्केयर से कैंसिल कर दें तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आएगा, डेल स्केयर विच विल बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड। जी डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इसको आपने सॉल्व करना है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। इसमें शर्त यह है कि आप कैलकुलेटर यूज़ नहीं करेंगे, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, ये इसमें शर्त है। जी, तो क्वेश्चन आपके पास मौजूद है, तो आपने जस्ट इसको असाइन इस तरह से करना है कि इसको लेके चलना है। तो हम लेट करते हैं इसको हल करने के लिए। जी, तो लेट करते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास कॉस इनवर्स है 4/5, इसको लेट कर लेते हैं थीटा के इक्वल है। दिस इम्प्लाइज दैट, अब यहाँ से क्या पता लगेगा हमें कि अगर हम कॉस इनवर्स को दूसरी तरफ ले जाएं तो कॉस थीटा जो है वो बराबर हो जाएगा 4/5। अब लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास कॉस था, कॉस इनवर्स था, वहाँ से आपने कॉस की वैल्यू निकाली। अब हमें यहाँ से साइन की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम साइन थीटा की वैल्यू निकालें तो आप जानते हैं कि क्या होगा, साइन थीटा बराबर होता है 1 - कॉस स्केयर थीटा। तो वैल्यूज पुट कर दें, ये आ जाएगा 1 - कॉस की वैल्यू चूँकि 4/5 होती है, अभी आपने ऊपर यहाँ कैलकुलेट की है,
तो इसका स्क्वायर टेकअप करें, तो जब इसे आप सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 1 माइनस 16/25। तो अगर आप इनका एलसीएम लें तो कितना आ जाएगा, 25 माइनस 16/25। तो इसको हल कर लें तो ये आ जाएगा 9/25। तो फाइनली वैल्यू क्या बनेगी जी, अगर 9/25 को हम यहाँ लिख लें स्क्वायर रूट में, तो फाइनल वैल्यू इसकी बनेगी जी 3/5। तो इस तरह से आपने साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेनी है। अब हम वैल्यू यहाँ पे फाइंड करते हैं क्या, साइन 2 थीटा की। तो फार्मूला अप्लाई करते हैं ताकि जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है उसको साबित किया जा सके। तो अगर मैं यहाँ साइन 2 थीटा लूँ तो देखिएगा क्या आएगा जी, ये आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन हम एज इट इज रहने देते हैं, 2 थीटा की जगह उसकी वैल्यू जो कि क्या था, कॉस इनवर्स 4/5 फर्ज किया था। मैं थोड़ा सा इसे अगर ऊपर करूँ, फिर आगे गए जी 2 साइन थीटा। तो 2 साइन थीटा की वैल्यू देखें अभी हमने क्या निकाली है, दैट इज 3/5। और कॉस थीटा की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की थी, दैट वाज 4/5। तो यहाँ से फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएंगे, 3 4 12 और ये हो जाएगा 24/25। तो ये आ जाएगा साइन 2 इंटू कॉस इनवर्स 4/5। अब चूंकि आपको प्रूफ कुछ और करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम साइन का इन्वर्स उधर ले जाते हैं। तो अगर हम साइन को इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएं तो क्या आ जाएगा, 2 cos 1/4, जबकि साइन उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा। यू राइट साइन इन्वर्स 24, ये 24 होना चाहिए, मैं इरेज कर देता हूँ। ये आ जाएगी 24/25। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह 0 से 2 पाई के डोमेन में रहते हुए कोसिकेंट थीटा की वैल्यू को हम एवेल्युएट करते हैं। तो हम जानते हैं कोसिकेंट रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का। तो यहाँ आ जाएगा 1/sin θ इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से अगर हम हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए हो तो साइन थीटा आ जाएगा 1/2। अब साइन की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, तो आप जानते हैं अगर आप एस्टिक वाले रूल के मुताबिक देखें तो साइन पॉजिटिव होता है या तो सेकंड क्वाड्रेंट में या पहले में सारे पॉजिटिव होते हैं। तो इसका मतलब अगर साइन पॉजिटिव है तो या तो ये होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो या फिर साइन पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर वैल्यू थीटा हो तो सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू ली जाती है क्या, दैट शुड बी 180 माइनस थीटा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें इसे एवेल्युएट करना है तो साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, इट इज़ क्वाइट सिंपल कि साइन थीटा की वैल्यू 1/2 होती है 30 डिग्रीज पे। तो अगर उसे आप सेकंड क्वाड्रेंट में लेंगे तो ये आ जाएगा 180 माइनस 30, तो दैट शुड बी 150 डिग्रीज। अब अगर आप इसको रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप जानते हैं कि रेडियन में 30 की वैल्यू होती है पाई/6 के इक्वल। जबकि दूसरी जानिब अगर आप इस तरह से कन्वर्टेशन करेंगे तो ये पाई माइनस पाई/6 करेंगे तो ये आ जाएगा 5 पाई/6। तो इस तरह से आप आसानी से दोनों वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो सॉल्यूशन सेट में हम यहाँ वाज़े तौर पर लिख सकते हैं कि पाई/6 और 5 पाई/6 ये इसका सोल्यूशन होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।